ऑलरेडी बहुत बड़े काम कर चुके हैं। हाथ कट तो सकता है लेकिन हाथ छुड़ाया नहीं जा सकता। राहिम अपनी बेगुनाही के सबूतों के नजदीक पहुंचता जा रहा है और इसके साथ साथ वो अपने हिसाब भी बराबर करता जा रहा है। इसी हवाले से दिखाया गया ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 31 के टीजर में कि राहिम एमन को शादी के बाद पहली बार उस होटल में लेकर जाएगा जहां पर वो काम किया करती थी, वो भी राहिम के अंडर। वहां पर ये दिखाया गया कि एमन अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही होगी, कुछ इस तरह की बातें सोच रही होगी, लेकिन उसकी खुशी को खराब करने के लिए उस मौका पर पहुंच जाएगी माहीन। अब उस मौका पर माहीन राहिम को सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आने के लिए बोलेगी और अपने मामलात दुरुस्त करने के लिए बोलेगी। रिश्ता वापस जिस तरह से उनका पहले था उसी तरह से उसको बहाल करने के लिए कहेगी। जिस मौका पर राहिम को सबसे पहले तो अपना हिसाब बराबर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जब ये मामला हुआ था तो राहिम ने खासा मिन्नत तरला किया था माहीन का, लेकिन माहीन ने एक भी बात उसकी नहीं थी मानी। और इस मौका पर अब जबकि राहिम का निकाह हो चुका और वो अपनी बीवी के साथ सीरियस हो चुका, तो जाहिर सी बात है कि अब तो जाने का कोई चांस ही नहीं बनता। और इसी चीज़ पर अच्छी खासी बेइज्जती करेगा राहिम माहीन की और उसको अच्छा खासा शर्मिंदगी का एहसास भी करवाएगा, जो सीन मेरे लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं शुरू से ही इस सीन का इंतज़ार कर रहा था और मैं चाहता था कि इस तरह का सीन लाजमी आए, क्योंकि जब माहीन ने एक भी बात राहिम की नहीं थी मानी तो उस मौका पर मुझे भी ऐसा लगा था कि इसको इस मौका पर बात माननी चाहिए उसकी, और अगर नहीं मानती तो आने वाले वक्त में इसके साथ हिसाब बराबर होना चाहिए। और वही हिसाब अब राहिम एपिसोड 31 में बराबर करेगा। इसके अलावा दिखाया गया जी कि शिरोज और राहिम का आमना सामना होगा होटल में, क्योंकि अब शिरोज पूरे तरीके से मालिक बनकर होटल को संभालना शुरू हो गया, तो इसलिए बॉस वाले ऑफिस में राहिम जब जाएगा तो वहां पर उसको शिरोज नजर आने वाला है और वहां पर कुछ हद तक राहिम और शिरोज का बहस मुबाहिसा भी होगा, कुछ जुमलेबाजी होगी, जिस तरह से दो मुर्गों की लड़ाई दिखाई जाती है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि मुर्गों की लड़ाई भी इससे ज्यादा सख्त होती है। इन दोनों के दरमियान जब भी बहस मुबाहिसा होता है बड़ा नरम सा मामला रहता है, वो मजा नहीं आता मुझे, क्योंकि शिरोज को जितना भी बुरा और खतरनाक विलन दिखाया गया हो उसके अंदर वो वाला रोब नहीं है जो विलन के अंदर आमतौर पर होता है। यह बात दुरुस्त है कि वो बुरा शख्स दिखाया गया और जो बुरी हरकतें उससे करवाई जा रही हैं किसी से भी करवाई जाए तो उस पर गुस्सा ही आता है बंदे को। इस वजह से हमें शिरोज पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन असूली तौर पर मेरे मुताबिक शिरोज नामी कैरेक्टर कोई ताकतवर या मजबूत शख्स नहीं दिखाया गया। इसी वजह से जब राहिम के साथ उसके जुमलों का तबादला होता है तो मुझे मजा नहीं आता जाती तौर पर। बहरहाल जी नेक्स्ट एपिसोड में तो इन्हीं दो सिचुएशंस पर फोकस किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से मरकजी और दिलचस्प सिचुएशन जो होने वाली है वो होगी माहिन और राहिम के दरमियान होने वाली मुलाकात, और उन दोनों के दरमियान जो बात होगी वो सिचुएशन ही दिलचस्प होने वाली है। इसके अलावा जी अगर एपिसोड 30 की बात की जाए तो जो राहिम ने शिरोज को पकड़कर दीवार के साथ लगाया, बेइज्जत वगैरह किया, वो सिचुएशन मुझे मजेदार लगी। इसके अलावा जो शमसी वाली डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से मुझे अब लगता है कि राहिम मजीद नजदीक पहुंच चुका है अपनी बेगुनाही के सबूतों के, वो डेवलपमेंट मुझे ज़ाती तौर पर पसंद आई है। इसके अलावा एपिसोड 30 ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून का मुझे सारा का सारा तकरीबन बोरिंग लगा है, इंक्लूडिंग वो रोमांस वाले सीन। बहरहाल जी ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आपकी इस हवाले से क्या राय है मुझे अपने कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।